नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 13 गति एवं समय। आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है, इसके लिए दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए, नियत चाल से चल रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी चाल एक समान है, ठीक है ना। तो जब चाल एक समान होती है तो ये आपके जो ग्राफ पर सरल रेखा बन जाती है। जब भी सरल रेखा बनती है तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भी वाहन है या कार है ना, वह नियत चाल से एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इन पॉइंटों को हम मिलाते हैं तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 1 मिनट में वह कार चल रही है 1 किलोमीटर, और 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में इसे संगत हम जाएंगे तो यहाँ अबिंदु आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से तो यह जो ग्राफ आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर कार की चाल कैसी है, एक समान चाल है, यानी वह नियत चाल से गति कर रही है, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है। प्रश्न क्रमांक 2, कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है, तो लोलक यानी पेंडुलम है ना का आवर्तकाल क्या होगा। पेंडुलम क्या होता है, जैसा हमने देखा होगा कि किसी दीवार पर घड़ी लगी रहती है और नीचे ऐसे गोल एक चक देखा होगा, वो घूमता रहता है, उसे हम कहते हैं पेंडुलम। क्या बोलते हैं अभी, पेंडुलम है ना। तो इसका जो आवर्तकाल है ना, उसका सूत्र होता है कि लोलक का आवर्तकाल बराबर समय बटे दोलनों की संख्या, है ना। जैसे कोई घड़ी होती है, इसके अंदर इस प्रकार से जो होता है ये से घूमता रहता है, इधर भी और इधर भी, है ना। ये इधर फिर यहाँ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ यहाँ, ये कहलाता है आपका पेंडुलम कहलाता है। तो समय कितना है, 64 सेकंड है। समय कितना है, 64 सेकंड, ये हमने लिखा 64। और दोलनों की संख्या, दोलन कितने हैं, 40 दोलन है, ये हमने लिखा 40, ठीक है ना। अब ये 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो काटने के लिए क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या का उपयोग करते हैं। तो 8 पंजे 40 और 8 का भाग लाते हैं 64 में, तो 8 8 64। तो यहाँ पर आपका आवर्तकाल हो जाएगा 8/5, ठीक है ना। अब इसे दशमलव भी हम बदल सकते हैं। 8 में यदि 5 भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 1.6, क्या हो जाएगा 1.6, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, चाल से आप क्या समझते हैं, चाल के मूल मात्रक व अन्य मात्रक लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, यानी इस प्रकार से m/s। चाल का मूल मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। इसके अलावा मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा में भी इसे व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वाहनों में लगे चाल मापने वाले मीटर को चाल मापी यानी स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। तथा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले मीटर को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए, है ना, यानी इसकी गणना करना है। परिकलित करना मतलब चाल की गणना करना, कैलकुलेट करना। तो चाल का सूत्र क्या होता है,
चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। दूरी कितनी है 120 किलोमीटर, हमने यहाँ लिखा है 120 किलोमीटर, बटे समय कितना है, समय है 2 घंटे, ये लिखा हमने 2 घंटे। अब 120 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 2 6 12 और 0, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। ये चिन्ह है, इसको हम पढ़ते हैं प्रति पढ़ते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा, यह लिख दें या इस प्रकार से चिन्ह बना दें, ठीक ना। चलिए प्रश्न है क्रमांक 6। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में 2 वाहन दिए हैं ए और बी। तो 2 वाहनों ए और बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं, या वो ग्राफ दर्शाया गया है। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए हमें देखना है कि दोनों में से तीव्र यानी तेज कौन चल रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये दूरी है और ये समय है। तो ये एक हम बात तेज करें, इसे संगत जैसे बिंदु हम ज्ञात करें दोनों अक्ष पर, ये आपको कहलाता है एक्स अक्ष और ये कहलाता है आपका वाई अक्ष, ठीक है ना। तो दोनों अक्षों पर जब हम संगत बिंदु ज्ञात करते हैं तो देखते हैं कि इसमें समय कितना लग रहा है। अब बी में समय अधिक लग रहा है और दूरी कम तय हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ देख रहे हैं कि ए में समय कम लग रहा है और दूरी अधिक तय हो रही है। अर्थात क्या हुआ कि कार जो ए है, वाहन समझ लें कुछ भी है ना, वाहन ए है, कोई सा हो सकता है, कार हो सकती है, बस हो सकती है ना। तो वाहन ए अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7। एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये हमने लिखा। अब दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 54 किलोमीटर, समय कितना है 1 घंटा, क्योंकि चाल हो गई है, लिखा हमने 1 घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, लिख दिया। चलिए अब 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ये हमने लिखा 1000 मीटर, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, ये लिख दिया, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में इसे व्यक्त करना होता है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब जो संख्या कटती है उसको आपस में हम काट देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अंत के जो शून्य है ना, इनको हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखते हैं कि 36 और 54 ये 18 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, ठीक है। अब 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10, क्या बचा 3 गुणा 5, ठीक है ना। तो 3 पंजे कितना होता है 15, है ना। अब यहाँ लिखा है मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर हम ले देंगे मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हमने व्यक्त कर दिया है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8। निम्न स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। पहला आप देख रहे हैं नियत चाल से गति करती हुई कार, और दूसरा है सड़क किनारे खड़ी कोई कार है, उसका आपको समय दूरी ग्राफ तैयार करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें आपको मालूम है कि ये होता है एक अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये 2 अक्ष होते हैं। अब यहाँ पर होता है हमारा 0, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये ऊर्ध्वाधर है ना, यानी वर्टिकली यहाँ पर दूरी दिखाई गई है किलोमीटर में, और जो हॉरिजॉन्टली है यहाँ हम दिखाए समय घंटे में। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 घंटे हैं और ये दूरी है, ठीक है ना। तो समान गति से देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है। तो इसका यदि हम संगत बिंदु ज्ञात करते हैं वाई अक्ष पर, तो यहाँ आता है इस प्रकार से,
इसी प्रकार से 2 का यहाँ पर आता है, 3 का आप देख ही रहे हैं कि 3 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करी है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करी है, 1 घंटे में 10 करी है, यानी समान गति से चल रही है। ठीक है ना। तो ये नियत दूरी नियत जो चाल वाला ग्राफ है वो इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्या है, सड़क किनारे खड़ी कोई कार। अब ये देखिए, यदि कोई कार सड़क किनारे खड़ी हुई है ना, तो उसका दूरी समय ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा कि कार यहीं खड़ी है, आप देख रहे हैं भाई, जब आगे बढ़ेगी नहीं तो ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। यदि वो कुछ चलेगी तो समय उसमें लगेगा, अब जब समय लगेगा तो दूरी भी कुछ ना कुछ तय करेगी वो, लेकिन वो एक खड़ी है इसलिए न तो दूरी तय कर रही है और न उसमें कोई गति हो रही है, इसलिए उसका जो ग्राफ है वो इसी प्रकार से बनेगा, वो खड़ी रहेगी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 9, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। पहली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड हो तो पहली के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना, और दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। तो यहाँ पर आपको चाल दी गई है, कितनी दी गई चाल, 3 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दिया है, 20 मिनट। तो हम क्या करेंगे, समय को बदलेंगे सेकंड में, है ना। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो 20 मिनट क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1200 सेकंड। ये आपका हो गया समय। क्लियर। चाल 3 मीटर है जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ लिखा 3 गुणित 1200, गुणा कर दिया इन दोनों का आपस में, तो हो गया 3600 मीटर, है ना। ये दूरी आपकी हो गई है। अब 3600 मीटर हो गई है। यदि इसी को हम किलोमीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, तो 3600 में 1000 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब ये शून्य से हमने ये शून्य काट दी, ये से ये काट दी, है ना। अब बचा कितना, 36/10 यानी 3.6, क्योंकि 36 में 10 भाग लगा है ना, तो हो जाएगा 3.6 किलोमीटर। यदि आप किलोमीटर लिखना चाहें तो उत्तर ये आ जाएगा, और मीटर में लिखना चाहें तो उत्तर ये आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10 है, किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि समय लग रहा है 1 मिनट, और इसमें दूरी तय हो रही है 2 किलोमीटर। 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर, 4 मिनट में 8 किलोमीटर, और 5 मिनट में 10 किलोमीटर। अब इसे जो है हमें यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा दर्शाना है। इन आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ खींचिए। यह ग्राफ कार की किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है, यह आपको बताना है। देखिए, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि इसमें हमने लिखा एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। इस एक्स अक्ष पे हमने देखो इस समय लिखा हुआ है ना, और इधर हमने क्या लिखा है, ये इधर लिखी दूरी। तो देखते हैं कि 1 मिनट में वह दूरी कितनी तय कर रहा है, ये मतलब 2 किलोमीटर। ठीक है ना। और 2 मिनट में ये हमने संगत किया तो कितना, 4 किलोमीटर। इसी प्रकार से ये 3 में कितना जाएगा, ये है ना 6 किलोमीटर। तो अब देख रहे हैं ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पर बन गए हैं। इसके संगत हमने इन बिंदुओं को जो मिलाया है तो एक सरल रेखा बन रही है, बन रही है सरल रेखा। तो सरल रेखा बन रही है, इसका अर्थ ये हुआ है कि जो कार की चाल है वह नियत चाल है, यानी एक समान चाल से गति कर रही है। तो हम हमारा निष्कर्ष यहाँ लिख देते हैं कि ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि कार की गति एक समान है ना, अर्थात कार नियत चाल से गति कर रही है। दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आप आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।